एफएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आजादी ये शब्द सुनते ही आंखों के सामने तिरंगा, स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और आजाद भारत की तस्वीर उभरती है। लेकिन 15 अगस्त 1947 की कहानी सिर्फ जश्न और मिठाइयों की कहानी नहीं थी। इस तारीख तक पहुंचने के पीछे दशकों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान और कई ऐतिहासिक फैसले थे। और इसी आजादी के साथ देश ने विभाजन का दर्द भी झेला। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए, परिवार बिछड़े और एक नई सीमा ने लोगों की जिंदगी बदल दी। आज हम आपको बताएंगे आजादी से पहले के उन आखिरी 15 दिनों की कहानी, जब एक तरफ भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था तो दूसरी तरफ इतिहास एक नए मोड़ की तैयारी कर रहा था। देखिए इस खास रिपोर्ट। 15 अगस्त 1947 की कहानी। 3 जून से शुरू हुआ बंटवारे का दौर। रेड क्लिफ की लकीर ने बांटा हिंदुस्तान। आजादी के साथ गहराता गया विभाजन का दर्द। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 को भारत। आजादी से पहले हर पल बदलता इतिहास। 3 जून 1947 भारत के इतिहास में यह तारीख बेहद महत्वपूर्ण थी। इसी दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण की योजना सामने रखी। ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजादी देने की प्रक्रिया को तेज करते हुए सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की। इसके बाद शुरू हुआ आजादी के अंतिम चरण का सबसे संवेदनशील दौर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाएं तय करने की जिम्मेदारी सर सिरिल रेडक्लिफ को दी गई। रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित करने का काम किया। इस सीमा निर्धारण ने पंजाब और बंगाल को भी बांट दिया। अगस्त के शुरुआती दिनों में देश आजादी की तैयारी कर रहा था। शहरों से लेकर गांवों तक उत्साह था, लेकिन इसी समय विभाजन का दर्द भी गहराता जा रहा था। बड़ी संख्या में लोग अपने घर बार छोड़कर एक नए देश की ओर जाने को मजबूर हो रहे थे। फिर आया 14 अगस्त 1947 का दिन। पाकिस्तान अस्तित्व में आया। वहीं भारत में स्वतंत्रता की अंतिम तैयारियां चल रही थी। दिल्ली में संविधान सभा की बैठक होने वाली थी। देश की नजरें उस ऐतिहासिक क्षण पर टिकी थी जब सदियों की गुलामी के बाद भारत अपनी नियति खुद तय करने जा रहा था। हालात को संभालते हुए 3 जून 1947 को एक बड़ी योजना सामने रखी गई, जिसे 3 जून योजना या माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश भारत को 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बांटने का फैसला हुआ। भारी मन से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार किया। इसके तुरंत बाद जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया, जिसमें कानूनन तय हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अलग स्वतंत्र देश बन जाएंगे। 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि भारतीय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण दिया। उनके शब्दों में आजाद भारत के सपनों की तस्वीर थी। यह वह क्षण था जब भारत ने औपनिवेशिक शासन से निकलकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नई यात्रा शुरू की। 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत आजाद हो चुका था। दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। देश भर में जश्न मनाया गया। लोगों ने सड़कों पर निकलकर आजादी का स्वागत किया। घरों पर तिरंगे लगाए गए, मिठाइयां बांटी गई और स्वतंत्र भारत के नए भविष्य के सपने देखे गए। लेकिन इस खुशी के साथ एक गहरा दर्द भी मौजूद था। विभाजन ने भारत और पाकिस्तान के लोगों को भारी मानवीय त्रासदी का सामना कराया।
लाखों लोग विस्थापित हुए, परिवार बिछड़े, लोगों को अपना घर, अपनी जमीन और अपनी पुरानी जिंदगी छोड़नी पड़ी। आजादी के इन शुरुआती और अंतिम दिनों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि 15 अगस्त 1947 की कहानी सिर्फ सत्ता हस्तांतरण की कहानी नहीं है या उस भारत की कहानी है जिसने एक तरफ आजादी का सूर्योदय देखा और दूसरी तरफ विभाजन की भयावह कीमत भी चुकाई। संघर्ष और बलिदान। आजादी के पीछे संघर्ष और बलिदान, विभाजन की हिंसा से व्यथित थे गांधी। आजादी का जश्न, साथ में विभाजन का दर्द। 15 अगस्त से शुरू हुआ राष्ट्र निर्माण। शरणार्थी, संकट और कानून व्यवस्था बनी चुनौती। मुश्किलों के बीच मजबूत हुआ लोकतंत्र। आजादी, एक युग का अंत, नई शुरुआत। 3 जून की घोषणा से लेकर 15 अगस्त की सुबह तक महज कुछ सप्ताह का यह सफर भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक दौर में बदल गया। एक तरफ अंग्रेजी शासन को अंत हो रहा था तो दूसरी तरफ एक नए राष्ट्र का निर्माण शुरू हो रहा था। इस पूरे दौर में महात्मा गांधी देश की आजादी के सबसे बड़े नैतिक प्रतीक बने रहे, लेकिन विभाजन की हिंसा ने उन्हें बेहद व्यथित किया। जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था उस समय गांधी देश के उन हिस्सों में शांति की कोशिश कर रहे थे जहां सांप्रदायिक तनाव और हिंसा ने लोगों का जीवन प्रभावित किया था। यही वजह है कि 15 अगस्त 1947 को सिर्फ उत्सव के चश्मे से देखना अधूरा होगा। इस दिन एक पीछे अनगिनत बलिदानों की कहानी भी है। उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी है जिन्होंने जेल झेली, आंदोलन किए, लाठियां खाई, अपना जीवन देश के नाम कर दिया। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हमारे हाथ में तिरंगा होता है, लेकिन तिरंगे के पीछे एक लंबा संघर्ष है, एक ऐसा संघर्ष जिसने भारत को गुलामी से लोकतंत्र की ओर पहुंचाया। 15 अगस्त 1947 ने भारत के लिए एक नई शुरुआत की, लेकिन उस नई शुरुआत के साथ चुनौतियां भी कम नहीं थी। देश को शरणार्थियों को बसाना था, कानून व्यवस्था संभालनी थी, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था और सबसे बड़ी बात, अलग अलग भाषा, संस्कृति और समुदाय वाले भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाना था। आजादी के उन शुरुआती दिनों में भारत के सामने अनगिनत मुश्किलें थी, लेकिन देश ने हार नहीं मानी। लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई, संविधान बना और भारत ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्यों में अपनी पहचान बनाई। इसलिए 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह हमारे इतिहास का वह पड़ाव है जहां एक युग खत्म हुआ और दूसरे युग की शुरुआत हुई। 3 जून की योजना से शुरू होकर अगस्त के शुरुआती दिनों में सीमा निर्धारण, 14 अगस्त की रात संविधान सभा का ऐतिहासिक क्षण और 15 अगस्त की सुबह स्वतंत्र भारत का उदय, इन घटनाओं ने मिलकर भारतीय इतिहास का वह अध्याय लिखा जिसे देश हर वर्ष गर्व और कृतज्ञता के साथ याद करता है। आज जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो उसमें सिर्फ विजय का रंग नहीं बल्कि संघर्ष, त्याग, पीड़ा और उम्मीद की पूरी कहानी दिखाई देती है। आजादी हमें विरासत में मिली कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी या लाखों लोगों के संघर्ष का परिणाम थी, और उस आजादी की असली कीमत को समझना ही स्वतंत्रता दिवस को सही अर्थों में मानना है। यही संदेश है 15 अगस्त 1947 का। गुलामी का अंत हुआ, भारत ने अपनी नियति खुद लिखनी शुरू की और एक नए राष्ट्र की यात्रा आरंभ हुई। आज हम उन सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिनके संघर्ष से भारत स्वतंत्र हुआ। उन परिवारों को भी याद करते हैं जिन्होंने विभाजन की पीड़ा सही और उस भारत के निर्माण का संकल्प दोहराते हैं जिसका सपना आजादी के आंदोलन के वीरों ने देखा था। तिरंगा सिर्फ हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं, यह हमारी आजादी, हमारी एकता और हमारे लोकतांत्रिक संकल्प का प्रतीक है। आजादी की कहानी इसलिए सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक संदेश है। जब भी तिरंगा आसमान में लहराता है
तो हमें याद आता है कि यह आजादी कितनी कठिन कीमत पर मिली थी। 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत आजाद हुआ था, लेकिन उस दिन से राष्ट्र निर्माण की असली यात्रा शुरू हुई। और आज जब हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे को सलाम करते हैं, तो यह सलाम सिर्फ एक झंडे को नहीं, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों को है जिन्होंने भारत को आजाद बनाया। यह सलाम उन वीरों को है जिन्होंने अपना वर्तमान देश के भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया। यह सलाम उन परिवारों को भी है जिन्होंने विभाजन की पीड़ा सही और फिर नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। और यह संकल्प भी है कि जिस आजादी के लिए पीढ़ियों ने संघर्ष किया, उसकी गरिमा, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा मजबूत रखा जाएगा। क्योंकि आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं, आजादी एक जिम्मेदारी है, एक भावना है, एक विरासत है। और 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास में हमेशा उस सुबह के रूप में याद किया जाएगा जब एक गुलाम देश ने अपनी आंखों के सामने स्वतंत्र भारत का सूर्योदय देखा था। 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का वो ऐतिहासिक दिन जिसे देश हर साल गर्व और सम्मान के साथ याद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी से ठीक पहले के वो 15 दिन कैसे थे? 1 अगस्त से 14 अगस्त 1947 के बीच आखिर देश में क्या चल रहा था? दिल्ली में सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां थी, आजादी के जश्न की तैयारी थी। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल में एक अलग ही बेचैनी थी, क्योंकि देश आजाद होने जा रहा था, मगर लाखों लोगों को यह अब तक पता नहीं था कि अगले दिन उनका घर भारत में होगा या फिर पाकिस्तान में। 1 अगस्त 1947 से देश आजादी की अंतिम तैयारियों में जुट चुका था। ब्रिटिश सत्ता से भारतीय नेतृत्व को शासन सौंपने की प्रक्रिया अंतिम दौर में थी। दिल्ली में सरकारी तंत्र के हस्तांतरण और नए प्रशासन की व्यवस्था को लेकर लगातार काम चल रहा था। वहीं पंजाब और बंगाल में विभाजन की आशंका के कारण तनाव का माहौल बना हुआ था। 2 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के निर्माण की प्रक्रिया के साथ प्रशासनिक बंटवारे का काम भी आगे बढ़ रहा था। सरकारी विभागों, कर्मचारियों, संपत्तियों और दूसरे संसाधनों के बंटवारे की तैयारियां की जा रही थी। यानी देश सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं बंट रहा था, बल्कि शासन व्यवस्था का पूरा ढांचा भी 2 हिस्सों में बांटा जा रहा था। 3 अगस्त स्वतंत्र भारत के प्रशासन को लेकर तैयारियां तेज थी। नई सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, शासन कैसे चलेगा, अधिकारियों और विभागों की जिम्मेदारियां कैसे तय होंगी, इन तमाम सवालों पर काम चल रहा था। दिल्ली में सत्ता हस्तांतरण समारोह की तैयारियां भी आगे बढ़ रही थी। 4 अगस्त आते आते विभाजन वाले इलाकों में सबसे बड़ा सवाल लोगों के सामने था, आखिर उनका शहर और उनका गांव किस देश में जाएगा? पंजाब और बंगाल के लोग इस अनिश्चितता के बीच जी रहे थे, क्योंकि सीमा आयोग अपना काम कर रहा था, लेकिन अंतिम सीमा रेखा अभी जनता के सामने नहीं आई थी। 5 अगस्त पंजाब और बंगाल में बेचैनी बनी रही। लोग अपने परिवारों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित थे। कई लोगों को आशंका थी कि सीमा बदलने के बाद उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। आजादी की खबर खुशी दे रही थी, लेकिन विभाजन की चिंता उन खुशी पर भारी पड़ रही थी। 6 अगस्त देश आजादी की दहलीज पर था। सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां चल रही थी और आने वाली सरकार के सामने प्रशासनिक चुनौतियों पर काम हो रहा था। एक नए भारत की नींव रखने की तैयारी थी, लेकिन उसी समय देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव की खबरें चिंता बढ़ा रही थी। 7 अगस्त स्वतंत्र भारत की नई व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व सक्रिय था। दिल्ली में सत्ता संभालने की तैयारियां चल रही थी। वहीं विभाजन प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य नहीं थी। आने वाले दिनों में लाखों लोगों की जिंदगी किस तरह बदलने वाली है, इसकी आहट दिखाई देने लगी थी। 8 अगस्त आजादी के समारोह की तैयारी और तेज हो गई। दिल्ली ऐतिहासिक सत्ता के लिए तैयार हो रही थी। लोगों में उत्साह था, तिरंगे को लेकर उमंग थी, लेकिन दूसरी तरफ विभाजन से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। 9 अगस्त स्वतंत्र भारत की सरकार और प्रशासन की रूपरेखा को अंतिम रूप देने का काम जारी था। देश को आजादी मिलने वाली थी, लेकिन उसके सामने शरणार्थियों, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक बदलाव जैसी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी थी। कई परिवारों को यह डर सताने लगा था
कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। 10 अगस्त, आजादी और विभाजन दोनों की तस्वीर अब साफ दिखाई देने लगी थी। पंजाब और बंगाल सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में थे। एक तरफ स्वतंत्र राष्ट्र बनने का उत्साह था, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक तनाव और संभावित विस्थापन का डर। 11 अगस्त पाकिस्तान के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रहा। पाकिस्तान की संविधान सभा का ऐतिहासिक सत्र हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना प्रसिद्ध संबोधन दिया। पाकिस्तान ने स्वतंत्र अस्तित्व की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान के स्वतंत्र अस्तित्व की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। 12 अगस्त भारत में भी सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां लगभग अंतिम दौर में थी। दिल्ली में 15 अगस्त के समारोह को लेकर तैयारियां चल रही थी। देश के सामने अब वो ऐतिहासिक क्षण खड़ा था जिसका इंतजार स्वतंत्रता आंदोलन की कई पीढ़ियों ने किया था। 13 अगस्त आजादी बस एक कदम दूर थी। देश में उत्साह बढ़ रहा था, लेकिन पंजाब और बंगाल में अनिश्चितता कायम थी। लोगों को अभी भी अंतिम सीमा रेखा की जानकारी नहीं थी। यही वजह थी कि आजादी का इंतजार करने वाले लोगों के मन में खुशी के साथ भविष्य को लेकर डर भी था। फिर आया 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। कराची में सत्ता हस्तांतरण हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जिम्मेदारी संभाली और अब बारी थी भारत की। दिल्ली में संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक शुरू हुई। रात जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे इतिहास अपने निर्णायक क्षण के करीब पहुंचता गया। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी भाषण दिया। यह वो क्षण था जब भारत ने लंबे औपनिवेशिक शासन के बाद स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू की। और फिर आई 15 अगस्त 1947 की सुबह। भारत स्वतंत्र हो चुका था। दिल्ली में तिरंगा फहराया गया, देश भर में जश्न मनाया गया, लोगों ने आजादी का स्वागत किया। वर्षों के संघर्ष के बाद भारत ने अपनी नियति खुद तय करने का अधिकार हासिल कर लिया था। लेकिन आजादी के इस जश्न के पीछे एक बड़ा सवाल अब भी मौजूद था, सीमा कहाँ होगी। दरअसल भारत पाकिस्तान की अंतिम सीमा उस समय तक आम लोगों के सामने नहीं आई थी। सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करने का काम किया था। लेकिन रेडक्लिफ सीमा पुरस्कार 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया गया, यानी कि भारत की आजादी के 2 दिन बाद। इसका मतलब यह था कि 15 अगस्त को जब भारत आजादी का जश्न मना रहा था, तब पंजाब और बंगाल के बहुत से लोगों को यह निश्चित रूप से पता नहीं था कि उनका इलाका भारत में रहेगा या फिर पाकिस्तान में। यही 1947 की आजादी को इतना असाधारण और भावनात्मक बनाता है। एक तरफ दिल्ली में तिरंगा लहरा रहा था, आजादी का जश्न था, नई सरकार के सपने थे, लोकतांत्रिक भारत की कल्पना थी, तो दूसरी तरफ सीमा के दोनों ओर लोग अपने भविष्य को लेकर असमंजस में थे। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा, लोगों ने अपनी जमीन, अपना कारोबार, अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ दी। इसलिए 1 अगस्त से 15 अगस्त 1947 तक के ये दिन सिर्फ कैलेंडर के कुछ पन्ने नहीं है, ये भारत के इतिहास के वो दिन है जब एक तरफ एक नए राष्ट्र का जन्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ विभाजन की त्रासदी आकार ले रही थी। दिल्ली में आजादी की तैयारी थी, सीमाओं पर अनिश्चितता थी, पंजाब और बंगाल में तनाव था, संविधान सभा में नए भारत का सपना था और करोड़ों भारतीयों की आंखों में स्वतंत्र भविष्य की उम्मीद थी। 15 अगस्त 1947 ने भारत को आजाद किया, लेकिन आजादी के साथ राष्ट्र निर्माण की असली जिम्मेदारी भी शुरू हुई। आज जब हम तिरंगे को सलाम करते हैं, तो हमें उन 15 दिनों को भी याद करना चाहिए जब भारत इतिहास के सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहा था। वो 15 दिन हमें बताते हैं कि आजादी सिर्फ जश्न नहीं थी, आजादी एक संघर्ष का परिणाम थी, एक नई शुरुआत थी और विभाजन की पीड़ा से भरा हुआ ऐसा अध्याय भी जिसकी छाप भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर हमेशा रहेगी। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक एक तरफ आजादी का इंतजार,
दूसरी तरफ विभाजन की चिंता, 14 अगस्त की रात इतिहास का निर्णायक मोड़ और 15 अगस्त की सुबह स्वतंत्र भारत का सूर्योदय। स्वतंत्र भारत का सूर्योदय, यही वो सफर था जिसने गुलामी से आजादी तक भारत की कहानी लिखी। एक ऐसा सफर जिसमें संघर्ष था, उम्मीद थी, खुशी थी, पीड़ा थी और सबसे बढ़कर था एक स्वतंत्र भारत का सपना। 15 अगस्त 1947 की वह सुबह इतिहास में हमेशा जीवित रहेगी, क्योंकि उसी सुबह भारत ने दुनिया से कहा था, अब अपनी राह हम खुद तय करेंगे। और यही है आजादी की असली कहानी, संघर्ष से स्वतंत्रता तक, पीड़ा से पुनः निर्माण तक और गुलामी से एक लोकतांत्रिक भारत तक। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।